बहुत लोग सुनने आए थे, जहाँ पे मोदी जी ने टू डिकेड्स में आरजेडी कभी जीत ही नहीं पाया है। आप इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? देखिए, आज साफ हो चुका है कि एक तरफ एनडीए का मिशन और विशन है, जिसको आगे ले जाते हुए भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में सुशासन, ईमानदारी और महिला सशक्तिकरण के एजेंडे पर चल रही है। पर दूसरी तरफ एक ऐसा गठबंधन है जिसमें कोई मिशन विशन नहीं है, केवल और केवल कंफ्यूजन है, डिवीजन है, अपना अपना एम्बिशन है और पोजीशन के लिए लड़ाई और झगड़ा है। हमारे यहाँ तो घटक दल है, पर आरजेडी कांग्रेस के यहाँ पर एक दशक से ज्यादा अपने एरोगेंस में आरजेडी अटक दल बनकर बैठी हुई है। कांग्रेस पार्टी तो पूरी तरह से भटक दल बन चुकी है। जेएमएम को इन्होंने झटक दिया है और लेफ्ट पार्टीज लटक चुकी है। तो ये अटक भटक घटक दल है जो जिस प्रकार से अपने अहंकार से बाहर अभी भी नहीं निकल पा रहे हैं। और इसीलिए आज जिस प्रकार से जब नीतीश कुमार जी को चेहरा बनाया है, हम लोगों ने सभी साथ में अनाउंस भी किए हैं, परंतु राहुल गांधी का ट्वीट तेजस्वी जी को लेकर अभी तक नहीं आया। और पप्पू यादव जी ने भी जिस प्रकार से तेजस्वी जी पर सवाल उठाए, उस पर कांग्रेस पार्टी को भी और तेजस्वी जी को भी जवाब देना चाहिए। सर, अमित रैली था, उसमें उन्होंने शहाबुद्दीन का जिक्र करते हुए कहा है कि पहले कैसे जंगल राज चलता था बिहार में। देखिए, आरजेडी का मतलब ही आर से रंगदारी, जे से जंगल राज और डी से दंगा राज है। और ये आज भी चरितार्थ होता है जब ओसामा, जो कि शहाबुद्दीन का बेटा है, उसको पहला सिंबल सौंपती है आरजेडी। आज भी आरजेडी शहाबुद्दीन की विरासत, जिसने 75 से ज्यादा बड़े बड़े गंभीर आरोप और अपराध किए थे, जिसने लोगों को तेजाब डालकर जलाया था, जिसने बिहार को जंगल राज में तब्दील कर दिया था, ऐसे शहाबुद्दीन अमर रहे के नारे भी तेजस्वी लगाते हैं और उसके बेटे को टिकट भी देते हैं। हम एक दलित महिला को सबसे पहला सिंबल देते हैं। तो एक तरफ तो नीतीश जी का सुशासन है और दूसरी तरफ तेजस्वी जी और उनके परिवार का दुशासन राज है। और इसीलिए आज जिस प्रकार से केवल तेजस्वी जी की अनाउंसमेंट हुई है, तो तेजस्वी जी के जो सपोर्टर्स और इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स है, वो भी किस प्रकार के गाने और म्यूजिक वीडियोस बना रहे हैं। कह रहे हैं कि सत्ता आएगी कट्टा निकल के आएगा। वो कह रहे हैं कि किस प्रकार से वो बिहार में रंगदारी वापस लाएंगे। तो ये रंगदारी, दंगाई और जंगलराज वाली मानसिकता से ग्रसित लोग उनका असली चेहरा दिखा रहे हैं। डेथ एनिवर्सरी है, वो कभी कांग्रेस के प्रमुख हुआ करते थे, लेकिन तब का जो एक किस्सा है कि उनको बाथरूम में बंद कर दिया था। आज पीएम मोदी जी ने भी वो किस्सा दोहराया और आज के डेट में भी सीताराम केसरी जी की कोई रिस्पेक्ट नहीं है कांग्रेस। देखिए, कांग्रेस पार्टी को समय और चुनाव सब कुछ सिखा देता है। जिस कांग्रेस पार्टी के प्रथम परिवार ने ओबीसी समाज से आने वाले बिहार के बेटे सीताराम केसरी की धोती फाड़कर उन्हें कमरे में बंद करके उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से अनसेरेमोनियसली हटाकर सोनिया जी को थ्रोन पर बिठाने का काम किया, आज सोनिया जी के पुत्र राहुल गांधी, क्योंकि बिहार में चुनाव है, तो सीताराम केसरी जी को नमन कर रहे थे। इतने वर्षों में तो सीताराम केसरी याद नहीं आए, पर कम से कम राहुल गांधी जी को बताना चाहिए कि क्या सीताराम केसरी के साथ किया गया उनके परिवार द्वारा जो व्यवहार था वो गलत मानते कि नहीं मानते। नरसिम्हा राव जी के साथ क्या किया। आज ही भगत सिंह जी की तुलना हमास से करने का काम इमरान मसूद ने की है। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा महानायकों का, चाहे बाबू जगजीवन राम हो, चाहे अंबेडकर जी हो, चाहे सावरकर जी हो, चाहे भगत सिंह जी हो, इनका अपमान ही करने का काम किया है। और आज सीताराम केसरी जी को भी केवल चुनाव के लिए वो याद कर रहे हैं। बिहार में इस बार जो इलेक्शन है वो एनडीए वर्सेस गठबंधन नहीं, एनडीए वर्सेस गठबंधन ऐसे फाइट है। देखिए, एक तरफ तो एनडीए का गठबंधन है और दूसरी तरफ ये महागठबंधन है। ये कट और कमीशन के लिए काम भी करता है। और हमने तो देखा ना, कल ज्वाइंट पीसी थी पर राहुल जी को फोटो से कट कर दिया।
बेटा जी ने पिताजी के फोटो को, जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी, उसी को कट कर दिया। भाई और भाई में किस प्रकार से रिश्ते कटे हुए हैं वो दिख रहा है। किस प्रकार से दोनों चरणों के नामांकन समाप्त होने के बाद महागठबंधन में या महागठबंधन में कौन कितनी सीट लड़ेगा ये तय नहीं है। और अभी भी कई ऐसी सीटें हैं जहां पर वो एक दूसरे के खिलाफ फ्रेंडली नहीं डेडली फाइट में लगे हुए हैं। तो इसीलिए एक तरफ हम लोग मिशन और विशन के साथ चल रहे हैं, इसलिए हमारी नीति, नेता, नेतृत्व, नियत, एजेंडा सब क्लियर है। और दूसरी तरफ ना नेता ठीक से कोई मानने को तैयार है। तेजस्वी जी का नाम आगे किया गया तो पप्पू यादव ने उस पर नाराजगी जताई है। राहुल गांधी ने अभी तक ट्वीट नहीं किया है। नीति भी नहीं है, नेता नियत भी नहीं है, और जिस प्रकार से नंबर का बंटवारा कौन सी सीट पे कौन लड़ेगा वो भी अभी तक नहीं हुआ है। तो एक अलायंस ऑफ कन्विक्शन है और दूसरा अलायंस ऑफ कन्वीनियंस एंड कंपल्शन है।